समान विज्ञान के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। 1 हम लोग कर चुके हैं समान विज्ञान में, और समान अध्ययन का जो वीडियो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो प्लेलिस्ट से आप लोग वहाँ पे वीडियो जा करके देखते रहोगे। मॉर्निंग में पर डे 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है समान अध्ययन का, ठीक है। समान विज्ञान में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये क्या होगा। ऑप्शन बताओगे यहाँ पे कि 3.10 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री या फिर 31.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 36.9 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। रेटिनॉल, कैरोटीन या फिर राइबोफ्लेविन या फिर थियामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो ये हो जाएगा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, हवा में जो गैस की मात्रा सबसे अधिक नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में, शाकाहारियों में या फिर सर्वाहारियों में या फिर कीटभक्षियों में। तो बताओगे तो आहार नल जो सामान्यतः बड़ा होता है वो शाकाहारियों में होता है। हार्मोन उपयोगी है, किस चीज़ के लिए हार्मोन उपयोगी है तो बताओगे, तो हार्मोन उपयोगी है उपापचयी प्रक्रिया हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल, नीला, पीला और लाल, पीला, नारंगी और लाल या फिर बैगनी, पीला और नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला, हरा और लाल, जो कि 3 प्रथम रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है क्योंकि। हाँ, तो अब ये ठंड का जैसे मौसम चल रहा है तो बताओगे ये आंसर कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को हम लोग छूते हैं सवेरे सवेरे तो वो ठंडा लगता है, लोहे का टुकड़ा क्यों लगता है। बताओगे कि लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जल्दी से, तो वो हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो इसलिए ठंड ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो याद रखोगे परमाणु नाभिक में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर जब लगता है तो भगाते हो तो उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है जल्दी से बताओगे, तो वो मिला रहता है एलेथ्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है एक वयस्क के शरीर में, तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 या 5 से 6 या फिर 6 से 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पादपों में होता है जबकि पशुओं में वह नहीं होता है, तो देखेंगे ऑप्शन की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर, इसमें ऑप्शन देखोगे स्टार्च या फिर सेल्यूलोस या फिर प्रोटीन या फिर वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल्यूलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो जल्दी से बताओगे भारी जल में, तो भारी जल में हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो अवयव क्या चीज़ है परमाणु नाभिक के, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है, 206, 300 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओगे? तो 20 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में 206 हड्डियां ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि HIV द्वारा होने वाले रोग हैं क्षय रोग, आंतक रोग, कैंसर या फिर एड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, कितना खर्च होगा? 0.1 यूनिट, 1 यूनिट या फिर 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट, बताओगे? तो 100 वाट बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे अगर यूज करते हैं हम लोग तो 1 यूनिट बिजली खपत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +0.2 डायोप्टर हो तो उसको, तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक, सी, फास्ट या फिर फॉर्ट्रैन, तो बताओगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट, यानी कि कंप्यूटर की भाषा बेसिक भी है, सी भी है, फॉर्ट्रैन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री पे होता है या फिर 4 डिग्री पे होता है या फिर 0 डिग्री पे या फिर -4 डिग्री पे, तो बताओगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? बैगनी, लाल, नारंगी या फिर श्वेत, बताओगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4, CaSO4 3H2O या फिर CaSO4 H2O या फिर CaSO4 1/2 H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना रहता है? ध्वनि का वायु में वेग तो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 10 मील प्रति मिनट या फिर 330 मीटर प्रति सेकंड या फिर 3×10⁻10 सेंटीमीटर से पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है वो कितना होता है? 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट या फिर 3.6 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा, मैग्नीज या फिर सिलिकॉन या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो जल्दी से बताओगे? तो ये स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ में होता है? रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन में या फिर एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किया समान विज्ञान के। तो टोटल देखो अभी क्या है कि ऐसा ही करके हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे और प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे। तो ये सेकंड वीडियो था यूनिक प्रैक्टिस सेट समान विज्ञान का, और बाकी समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है वो
मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाता है, और बाकी दोनों में मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड कर सको साइट पे जा कर के, ठीक है। तो आई होप कि इससे बहुत आप लोग को हेल्प मिली मिली होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।